सकता। अब चूंकि आप उलझन का शिकार हैं और दुश्मन आपको हमारे खिलाफ भड़काना चाहता है, तो शायद अब हमें आप सबको माजी के हकाइक याद दिला देना चाहिए। कब्रस सुकुलो महमद पाशा ने कहा कि जिन्होंने इन्हें बाती में हमारा बहरी बेड़ा जलाकर हमारी दाढ़ी काटी थी, हमने उनसे कब्रस फतह करके उनका बाजू काट डाला है। दाढ़ी तो फिर से बल्कि ज्यादा मजबूत होकर निकल आएगी, लेकिन बाजू कट जाने के बाद जख्म हमेशा ताजा ही रहता है, कभी नहीं बढ़ता। जब हम तख्त नशीन हुए पाशा हजरात, तो हमारे चचा सुल्तान अब्दुल अजीज को तख्त से माजूल करने वालों ने मुस्तकबिल में रूस से भी जंग करने का मंसूबा बना रखा था। हमारा रूस से जंग करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन उस वक्त रियासत के सबसे अहम सियासतदान मिदत पाशा और उनके पैरोकार रूस से जंग करने के हक में थे। हमने कहा कि फौज तैयार नहीं है, लेकिन वो नहीं माने। नतीजतन रूसियों के खिलाफ शानदार दिफा के बावजूद हम रूस से जंग में शिकस्त खा गए, और वो इतना करीब आ गए कि 1 घंटे की पेशकदमी के बाद पाए तख्त के दरवाजे पर होते। उस वक्त वो पाशा हजरात आया स्तेफानोस यानी येशिल को एक गए और उन्होंने रूसियों के साथ अमन का मुआहदा किया। लेकिन ये कैसा मुआहदा था? उन्होंने हमारी जमीन का 1/3 हिस्सा रूस को दे दिया। यूं बल्कान से हमारे ताल्लुकात खत्म हो गए, रोमानिया हमारे हाथ से निकल गया, और साथ ही 2.5 करोड़ सोने का खराज भी अदा करना कबूल कर लिया। और चूंकि हम इतना खराज अदा करने से कासिर थे, इसलिए कार्स, अर्दान, बतूम सब रूसियों के कब्जे में चले गए। ये हमारा फैसला नहीं था, लेकिन इस मुआहदे का बोझ जबरदस्ती हम पर डाल दिया गया, और हमें ना चाहते हुए भी इसके नताइज भुगतना पड़े। लेकिन हमने अपनी सियासत की बदौलत बरतानवियों को रूसियों के खिलाफ खड़ा कर दिया। बरतानिया चाहता था कि वो कब्रस को फौजी अड्डे के तौर पर इस्तेमाल करे, और हम ये चाहते थे कि बल्कान से हमारा ताल्लुक खत्म ना हो, हमारे मशरकी सूबे हमारे हाथ से निकल ना जाएं, और सबसे बढ़कर ये कि हम पाए तख्त को मजबूत बना सकें। हमने उन्हें भी कब्रस में फौजी अड्डे की इजाजत दी, लेकिन साथ ही अपनी शर्त भी रखी। हमने मुआहदे में ये शर्त डाली कि कब्रस हमेशा हमारी रियासत रहेगा। हमने ये मुआहदा इस शर्त पर कबूल किया कि वो कभी भी हमारी सरहदों के लिए खतरा नहीं बनेंगे। वो जो कहते हैं कि कब्रस हमारे हाथ से निकल गया, क्या वो ये नहीं जानते? यकीनन वो जानते हैं। वो बस हम पर बोहतान लगाना चाहते हैं। कब्रस अभी भी हमारा है। बरतानिया के साथ किए जाने वाले मुआहदे पर हम अभी भी उसी तरह से कायम हैं, और जब हमारे हाथ मजबूत हो जाएंगे, कब्रस को बरतानवियों से मुकम्मल तौर पर पाक करने के लिए हम कोई ना कोई हल ढूंढ लेंगे। अगर मुस्तकबिल में कब्रस के हुकूक का मसला दरपेश होता है, तो सब देख लेंगे कि बरतानिया का कब्रस में दाखिले का ये मुआहदा आर्जी था। हम पर बोहतान लगाने वाले हमें हमारी सियासत से नहीं रोक सकते, बल्कि उनकी ये बुज़दिलाना चालें हमें और ज्यादा मजबूत बनाती हैं। अब एक मुसन्निफ ने हम पर बोहतान लगाने के लिए एक किताब लिखी है। हम उससे भी यही कहेंगे कि कब्रस हमारा बाजू है, और इस बाजू को जख्मी करने वाले जान लेंगे इसका जख्म भर जाएगा, और कब्रस फिर से मुकम्मल तौर पर तुर्कों का हो जाएगा। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। लेकिन पहले हम अपनी सियासत से पाया तख्त को मजीद मुनज़्ज़म करेंगे। एक रियासत का तसव्वुर करें जिस पर मुकम्मल कब्जा किया गया हो, और कोई आगे बढ़कर उसे कुछ हद तक बचाने में कामयाब हो जाए। आप उस शख्स को क्या कहेंगे पाशा हजरात? मुजाहिद कहेंगे। उसकी ये हिम्मत रियासत के लोगों पर एहसान होगी। हालांकि वो पूरी रियासत को तो नहीं बचा सका, मगर रियासत को जिंदा रखा। तो बस हमने यही किया पाशा हजरात। अगर हम ये ना करते तो बल्कान अब तक खो चुके होते हम। अगर हम ये ना करते तो हमारे मशरकी सूबों में कलीसाओं की घंटियां सुनाई देती। अगर हम ये ना करते तो आया सोफिया में गैर मुस्लिमों की आवाजें गूंज रही होती। लेकिन हमने ऐसा नहीं होने दिया, अल्हम्दुलिल्लाह।